हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 7 सर्वनाम। ठीक है ना। आप लोगों ने ये सर्वनाम आपका जो पाठ है पहले भी पढ़ा है, तो बहुत आपको इजीली समझ में आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले आपको पेज नंबर 37 पे आपका चैप्टर नंबर 7 है सर्वनाम। ऊपर आपको एक पिक्चर दी गई है जिसके नीचे लिखा है सुधा सुधा की बहन के साथ खेल रही है। यह वाक्य पढ़ने में कुछ क्या लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। अगर इसको इस तरह लिखा जाए कि सुधा अपनी बहन के साथ खेल रही है, तो वाक्य सुघड़ और सुंदर हो जाता है, यानी बिल्कुल वाक्य एकदम उसका सेंटेंस है वो बिल्कुल सही लगता है। ठीक है ना। एक ही संज्ञा यदि वाक्य में बार बार प्रयोग की जाए तो वह भाषा क्या है, रोचक नहीं लगती है। इस अरोचकता को दूर करने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा देखिए। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो आपके सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, अपना आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। आपने पहले भी पढ़ा होगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और आपका लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। पेज नंबर 38 पे आइए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है ना। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहा गया यहाँ पर, जो सर्वनाम क्या है, बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका बोध कराते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है ना। इनके बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले है आपको उत्तम पुरुष। बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं, मैंने, हम, मेरा, हमारा आदि। ठीक है ना। बोलने वाला यानी जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष। ठीक है ना। बोलने वाला क्या कहला रहा है, उत्तम पुरुष। ठीक है ना। सेकंड है आपका मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे तू, तुझे, आप, तेरा, तुम्हारा आदि। मध्यम पुरुष क्या बताया गया आपको, सुनने वाले के लिए। ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं हूँ उत्तम पुरुष। ठीक है ना। आप मेरी बात को सुन रहे हो तो आप क्या हो, मध्यम पुरुष। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है आपका मध्यम पुरुष। नेक्स्ट है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में है आपका बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसने आदि। अब यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसके बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वो तीसरा व्यक्ति क्या कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है ना। ये तो थे आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सेकंड आपकी हेडिंग है निजवाचक सर्वनाम। पहली थी पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है, स्वतः के लिए, अपने लिए प्रयोग किया जाता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है ना। जैसे स्वयं, स्वतः, आप, खुद आदि। उदाहरण, मैं अपने सारे काम स्वयं करती हूँ। स्वयं यानी अपने आप करती हूँ। मैं अपने सारे काम क्या हूँ, खुद करती हूँ, अपने आप करती हूँ, स्वयं करती हूँ। तो ये क्या कहलाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ है अपना। थर्ड है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो, जिन सर्वनामों का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं, वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, किसे, कौन, किसको, किसने आदि। उदाहरण, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। मैंने आपसे पूछा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। या क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो मैं आपसे क्या कर रही हूँ, हम यहाँ पर प्रश्न कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चय, जिस बात के बारे में हम निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आपको दिया है इसमें, इसकी परिभाषा दी है, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
यह, वह, इसे, उसे आदि। उदाहरण, यह मेरा घर है। किसका घर है? मेरा घर है, क्योंकि मैं क्या हूँ, इस बात के लिए निश्चित हूँ कि यह मेरा घर है, क्योंकि वो क्या है, मैं उसे पहचानती हूँ। ठीक है ना। हम क्या है, अपने ही घर में जाते हैं, दूसरों के घर में तो नहीं जाते। ठीक है ना। रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए हम क्या है, किसी भी काम की बात क्या है, अपने घर ही जाते हैं। तो हमें मालूम है कि ये हमारा घर है, तो भी तो हम वहां जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, निश्चित है। जैसे यह मेरा विद्यालय है। किसका विद्यालय है? मेरा विद्यालय, क्योंकि मैं वहां रोज पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है ना। हम रोज रोज अलग अलग विद्यालय में तो नहीं जाते हैं, तो हम क्या है, निश्चित है कि ये विद्यालय क्या है, मेरा ही है, इसलिए हम रोज उसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसके बारे में हमें क्या है, पूरी जानकारी नहीं होती है, वो क्या कहलाता है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। ठीक है ना। बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। क्या कहा गया है यहाँ पर उदाहरण में कि बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। कुछ में क्या आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम क्या लाए, हम उसके लिए क्या है, निश्चित नहीं है। यहाँ पर है या नहीं? नहीं। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम एक बात का संबंध दूसरी बात से दिखाते हैं या दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसको, जिसे, जिससे, वह आदि। ठीक है ना। जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, संबंध को दर्शा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, आपका निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम, ये क्या है, आपके सर्वनाम के 6 भेद। ठीक है ना। तो ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको पूरा से एक बार रीडिंग लगा लेना। ठीक है। और इसका जो वर्क है आपको PDF में भेज दिया जाएगा, जो आपको हिंदी सेकंड की नोटबुक में करना है। थैंक यू।